नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आपको गांधी जयंती पर बहुत शुभकामनाएं और इस बात की इच्छा कि गांधी जी के आज जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर हम अगर कुछ थोड़ी सी चीज़ें उनसे सीख सकें तो इस मुल्क में जो तमाम आजकल ऊहापोह की स्थिति है वो कैसे कम हो सकती है। हमारे पास तमाम यहाँ पर गांधी जी से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, लेखक, चिंतक सब यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में हम गांधी जी का उपभोग और दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, उनका प्रयोग जो है वो कम करने लगे हैं। गांधी जी को हम अपनाते कम हैं, उनको भुनाते ज़्यादा हैं। क्या वो सभी लोग जो गांधी जी की तस्वीर पीछे लगा करके, चाहे वो हमारे हर एक पुलिस स्टेशन में हो, चाहे सरकारी दफ्तरों में हो और चाहे मंचों पर हो, क्या वो सब लोग गांधी जी की जो नीतियां हैं उस पर अनुसरण करते हैं या सिर्फ गांधी जी जो ब्रांड है उसको भुनाने का काम करते हैं? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ में यहाँ पर हैं और वो उनके सवाल तमाम हैं कि कैसे हम आज के ज़माने में भी गांधी को अपना सकते हैं और उससे अपना जीवन और अपना राष्ट्र बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए। मैंने 5 गांधी जी की जो चीज़ें हैं वो चुनी हैं। नंबर 1, भाषण। मैं कथनी की अपेक्षा करनी में अधिक विश्वास रखता हूँ। भाषण सत्य तक ही सीमित हो तो संसार के बहुत से अनर्थ यूं ही रुक जाएंगे, ये उनका कहना है। दूसरा जो उन्होंने बड़ी बात जो मुझे लगी वो कही थी उपवास के बारे में, कि उपवास तो आखिरी हथियार है, वह अपनी या दूसरों की तलवार की जगह ले लेता है। दुधारी तलवार है वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। उपवास का धमकी के रूप में उपयोग करना बुरा है। उपवास एकाएक शुरू नहीं करना चाहिए, उसका ढंग और विधि समझकर और उसकी उपयोगिता पर पूर्ण विचार करने के बाद ही उसे शुरू करना चाहिए। सुरेंद्र कुमार जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ छोटे मुंह बड़ी बात नहीं है कि गांधी का उपभोग ज़्यादा है, प्रयोग कम है, भुनाया ज़्यादा जा रहा है, अपनाया कम जा रहा है, और ये बात सही है और उससे गांधी जो है उसकी छवि और गांधी जी के जितने भी उनकी विचार, उनकी जो विचारधारा है वो भ्रष्ट हो रही है? देखिए, गांधी की विचारधारा शाश्वत है, उसको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता है। गांधी ने अपने विचारों में कहा है कि हम जो कर रहे हैं, जो दुनिया में सत्य है, उसी बात को प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्य को किसी तरह से कभी कोई ढक और भ्रष्ट नहीं कर सकता है। सत्य हमेशा सत्य रहेगा। लेकिन उसको कुछ लोग गांधी जी का अनुकरण करके, गांधी जी की बातों को के समान अपने को प्रस्तुत करके गांधी बनने का जो प्रयास कर रहे हैं वो एक चिंता की विषय है। वो बाकायदा चिंता का विषय है। गांधी जी खुद कहा करते थे, तुषार भाई, कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर गांधीवादी कैसे पैदा हो गए इतने सारे? अगर गांधीवाद को देखा जाए तो वो 1948 में रुक गया। उसके बाद उसको किसी ने इवॉल्व होने नहीं दिया, आज तक उसको लाने नहीं दिया। तभी जाके हमें मुन्ना भाई की ज़रूरत पड़ी, यंगर जनरेशन को बापू की थोड़ी बहुत याद दिलाने के लिए। और ये जो बात हुई है इसी का कारण है कि जो तक साधु है वो अपने को गांधी का अनुयायी या गांधी के रास्ते पे चलने वाला दिखा के एक ऑरा क्रिएट कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द। बापू की जो एक स्टैम्प है वो अपने पर लगवाने की चेष्टा कर सकते हैं। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.